जिस तरह से महिला पहलवानों के समर्थन में 1983 के विश्व कप जीतने वाले जो खिलाड़ी थे वो जिस तरह से सपोर्ट में आए हैं, आइए इसी पे बात करते हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से महिला पहलवान जो आए दिन अपना दुख और दर्द दुनिया से साझा कर रही हैं, लेकिन भारत की सरकार है कि शायद वो कान में तेल डाल के बैठी हो और उसे ना सुनाई दे रहा हो ना दिखाई दे रहा हो। तो वहीं जिस तरह से अब महिला पहलवानों के सपोर्ट में जिस तरह से 1983 के वर्ल्ड कप विजेता टीम के जो चैंपियन थे सभी सपोर्ट में आए हैं, और जिस तरह से मौजूदा जो धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जो बड़े नाम हैं, विराट कोहली बड़े नाम हैं, चाहे और भी खिलाड़ी हुए, हार्दिक पांड्या हुए, ये सब तो सपोर्ट में नहीं आए, लेकिन 1983 के वर्ल्ड चैंपियन ज़रूर महिला पहलवानों के सपोर्ट में आए। और वैसे भी धोनी हुए, चाहे सचिन हुए या हार्दिक पांड्या हुए या आपके विराट कोहली हुए, ये सब क्रिकेटर कम और पूंजीपतियों का गुलाम ज़्यादा हैं, इसीलिए इनके टी शर्ट पे सबसे ज़्यादा ब्रांड का लोगो नज़र आ रहा होगा, जिसके वजह से लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर बोले तो फिर कहीं वो ब्रांड ना इनसे छीन जाए। लेकिन कहा जाता है ना, चैंपियन ही चैंपियन का महत्व को समझता है। तो इसलिए 1983 के जो चैंपियन थे वह महिला पहलवानों के सपोर्ट में उतरे। तो वहीं जिस तरह से अब धीरे धीरे महिला पहलवानों के सपोर्ट में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं भी आगे आ रही हैं, तो आने वाला समय में भारत सरकार और मोदी सरकार का मुश्किल और बढ़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह से किसान अलग अलग इलाकों में, चाहे वो हरियाणा हो या पश्चिमी यूपी हो या पंजाब हो, और जिस तरह से पश्चिमी यूपी में खाप पंचायतों के सदस्यों के द्वारा जिस तरह से महापंचायत बुलाया गया था, जिस पे सभी लोगों ने बात विमर्श किया कि उसके बाद 5 दिन के बाद से क्या करना है, क्योंकि राकेश टिकैत के भाई जो है नरेश टिकैत, उन्होंने महिला पहलवानों को 5 दिन का टाइम दिया था। जिसके बाद से अब देखने वाली बात होगी कि 5 दिन के बाद से खिलाड़ियों का रुख क्या होता है। लेकिन जिस तरह से पहलवानों के मुद्दे पे मौजूदा बीजेपी की सरकार जिस तरह से घबराए हुए नज़र आ रही है कि इन्हीं की एक मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, जिस तरह से मीडिया के सवालों से भागते हुए नज़र आई, जब पहलवानों से जुड़ा हुआ सवाल मीनाक्षी लेखी से किया गया तो ऐसे दौड़ रही थी जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल कहीं ना जीतने का इनका ट्रेनिंग चल रहा हो। तो वहीं जिस तरह से स्मृति ईरानी जो कभी महंगाई पे, बेरोजगारी पे सड़क पे बैठ जाती थी, और डीजल पेट्रोल का दाम जब कांग्रेस का टाइम में 60 रुपया 70 रुपया होता था, तो उस समय रोड पे बैठ के धरना प्रदर्शन करती थी। और जब सिलेंडर का दाम थोड़ा सा बढ़ जाता था, 500-600 रुपया हो जाता था, उस समय सिलेंडर का माला पहन लेती थी। लेकिन अभी वही स्मृति ईरानी पहलवानों के मुद्दे पर ऐसे बयान दे रही हैं कि जैसे लग रहा उनको कुछ मालूम ही ना हो। वैसे भी कहा जाता है ना कि सत्ता के गोद में बैठने के बाद हर एक चीज़ अच्छा लगने लगता है। तो उसी तरह अब स्मृति ईरानी हैं, जिस तरह से इनको अभी पहलवानों के मुद्दे में बयान देते हुए कहा कि बबीता फोगाट क्यों नहीं पहलवानों की सपोर्ट में आ रही हैं। तो सबसे पहले स्मृति ईरानी जी, आपको समझना चाहिए कि जो बबीता फोगाट है वो आप ही की पार्टी की नेता हैं। तब पार्टी का आदमी कभी पार्टी का विरोध थोड़ी कर सकता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और आने वाला समय में अब पहलवान क्या अपना मतलब आगे का रणनीति बनाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से 1983 के चैंपियन, वर्ल्ड कप चैंपियन हमारे देश के जिस तरह से महिला पहलवान के सपोर्ट में आए, लेकिन जो मौजूदा जिन्हें हम चैंपियन मानते हैं, धोनी हुए, चाहे आपके कोहली हुए या हार्दिक पांड्या हुए, चाहे आपके सचिन तेंदुलकर हुए, ये लोग नहीं आए। वैसे भी ये लोग आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग ब्रांड के गुलाम हैं। तो ब्रांड का गुलाम सिर्फ टीवी पे नज़र आता है, ज़मीन पे नहीं। तब तक के लिए जय हिंद।